Hello students, I am Mrs. Preeti Singh, Assistant Professor in the Department of B.Ed at the Graduate School College for Women, Jamshedpur. In my previous videos, we are discussing about the actual tryout step under this item analysis यानी पद विश्लेषण we are doing. So under this topic, today we will discuss about the item discriminative power पद विभेदकारिता शक्ति which is one of the quantitative procedures involved in item analysis. So first of all, let us discuss what is the item discriminative power यानी पद विभेदकारिता शक्ति क्या है. पद विभेदकारिता शक्ति या आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स यानी पद विभेदकारिता सूचकांक, इसे डी से सिंबलाइज किया जाता है. इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं. द आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू द डिग्री which the item discriminates between high achieving students and low achieving students in terms of the scores of the total test. In technical sense, item discrimination index addresses the validity of the test items, that is, the extent to which the test items test the attributes it was intended to test. पद विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत पद विभेदकारिता शक्ति या पद विभेदकारिता सूचकांक यह ज्ञात करती है कि कोई भी पद किस हद तक लो अचीविंग ग्रुप और हाई अचीविंग ग्रुप के बच्चों के बीच में विभेद कर सकती है, यानी उस पद की विभेदकारिता शक्ति किस सीमा तक है. पद विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत पद विभेदकारिता शक्ति ज्ञात करने के पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. ये स्टेप्स भी वही स्टेप्स हैं जो हमने पद कठिनाई स्तर यानी आइटम डिफ़िकल्टी लेवल की गणना करने से पूर्व फॉलो किए थे. एक बार फिर से उन स्टेप्स को देख लेते हैं. पहला स्टेप है द टेस्ट पेपर्स शुड बी रैंक्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी जो परीक्षा लिए गए हैं उन परीक्षण पत्रों को उच्चतम से निम्नतम स्थान पर सजा लेना है, रख दिया जाना है. नेक्स्ट है सेलेक्ट 27% टेस्ट पेपर्स फ्रॉम हाईएस्ट एंड 27 फ्रॉम लोवेस्ट एंड, यानी ऊपर से उच्च अंक प्राप्त करने वाले 27% परीक्षा के पत्र और नीचे से सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स के 27% पेपर का चयन कर लेना है. जैसे कि यदि शासन का हमारा सैंपल साइज 60 छात्रों का है, यानी 60 छात्रों के ऊपर वह परीक्षा प्रशासित की गई है, तो उच्चतम अंक से 16 उच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षा पत्र और निम्नतम अंक से 16 निम्न अंक प्राप्त करने वाले परीक्षा पत्रों का चयन कर लेना है. अगला स्टेप है कीप असाइड द अदर टेस्ट पेपर्स एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द आइटम एनालिसिस प्रोसीजर. अन्य परीक्षण पत्रों को यानी एवरेज बच्चों के जो मार्क्स है 27% ऊपर और 27% नीचे के चयन के बाद बाकी जो बीच के उत्तर पुस्तिका बचते हैं उनको अलग से रख देना है, क्योंकि उनको पद विश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है. वो पद विश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं होते हैं. नेक्स्ट स्टेप है टेबुलेट द नंबर ऑफ पीपल इन द अपर एंड लोअर ग्रुप हु सेलेक्टेड ईच अल्टरनेटिव फॉर ईच टेस्ट आइटम. दिस कैन बी डन ऑन द बैक ऑफ द टेस्ट पेपर और अ सेपरेट टेस्ट आइटम कार्ड में बी यूज्ड, यानी ऊपरी और निचले समूह में विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करना है जिन्होंने प्रत्येक परीक्षण के लिए विकल्प का चयन किया. यह परीक्षा पत्र के पीछे किया जा सकता है या एक अलग परीक्षा पद कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है. आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स या आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर यानी पद विभेदकारिता शक्ति या सूचकांक
3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक विभेदकारिता। दूसरा है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी नकारात्मक विभेदकारिता। और तीसरा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन यानी शून्य विभेदकारिता। अब हम एक एक करके तीनों की चर्चा करते हैं। पहला है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक विभेदकारिता happens when more students in the upper group got the item correctly than those students in the lower group। यानी जब किसी पद का सही उत्तर अपर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा देते हैं और लोअर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स कम देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पद है उसकी विभेदकारिता शक्ति सकारात्मक होती है। दूसरा है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी नकारात्मक विभेदकारिता। occurs when more students in the lower group got the item correctly than the students in the upper group। यानी जब लोअर ग्रुप के बच्चे किसी भी पद का ज़्यादा बच्चे उत्तर देते हैं और अपर ग्रुप के बच्चे उसी पद का उत्तर कम संख्या में देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पद की जो विभेदकारिता शक्ति होती है वो नकारात्मक होती है। नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन यानी शून्य विभेदकारिता। जीरो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप हु आंसर द टेस्ट करेक्टली आर इक्वल। यह तब होता है जब अपर ग्रुप के बच्चे और लोअर ग्रुप के बच्चे दोनों ही किसी भी पद का उत्तर देने में एक समान संख्या में सक्षम होते हैं। यानी अपर ग्रुप से भी उतने ही बच्चे और लोअर ग्रुप से भी उतने ही बच्चे किसी पद का उत्तर देने में सक्षम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पद का जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है यानी विभेदकारिता शक्ति है वो शून्य होता है। तो आइए अब हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला जान लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज D is equal to RU minus RL by 1 by 2 T। यहाँ पर D से सिंबलाइज किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स या डिस्क्रिमिनेशन पावर को। RU का मतलब होता है, RU refers to number of students in the upper group who got the item right and RL होता है number of students in the lower group who got the item right and T refers to the total number of students included in the analysis और half T हो गया 1/2 of the total number of students included in the analysis। जिस पद का हम पद विभेदकारिता शक्ति की गणना कर रहे हैं उस पद का सही उत्तर देने वाले अपर लिमिट के बच्चों की संख्या को RU कहा जाता है और उसी पद के लोअर लिमिट में सही उत्तर देने वाले बच्चों की संख्या को RL से सिंबलाइज किया जाता है। T होता है आइटम एनालिसिस की प्रक्रिया में शामिल सभी बच्चों का कुल संख्या का आधा। Now the range of the results of the discriminating index are from +1 to -1. +1 where all students from upper group got the item right and all students from lower group got the item wrong। यानी +1 तब होता है रेंज जब सभी विद्यार्थी अपर ग्रुप के किसी पद का सही उत्तर देते हैं और उसी पद का उत्तर लोअर ग्रुप के जो विद्यार्थी होते हैं वो गलत देते हैं। एंड -1 where all the students from upper group got the answer wrong and all the students from lower group got the answer right। और -1 तब होता है जब अपर लिमिट के बच्चे किसी पद का उत्तर गलत देते हैं और लोअर लिमिट के बच्चे उसी पद का उत्तर सही देते हैं। And an index of 0 or no discriminating index occurs when an equal number of students in each group, upper group and lower group, got the item right। 0 या no discrimination या शून्य विभेदकारिता तब होता है जब दोनों ही अचीविंग ग्रुप से लो अचीविंग और
हाई अचीविंग ग्रुप के स्टूडेंट्स किसी पद का उत्तर देने में बराबर की संख्या में सक्षम होते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ ऑल द 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम अपर ग्रुप आंसर्स द आइटम करेक्टली एंड ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर ग्रुप आंसर्स द आइटम इनकरेक्टली। तो ऐसी स्थिति में डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होगा D इज इक्वल टू RU माइनस RL बाय हाफ टी, यानी D इज इक्वल टू 16 माइनस 0 बाय 16 इक्वल टू 16 बाय 16, और ये हो गया आपका +1। The item discriminating power will be 1. It indicates an item with maximum positive discriminating power. If all the 16 students from lower group answers the item correctly and all the students from upper group answers the item incorrectly, तो ऐसी स्थिति में डिस्क्रिमिनेटिव पावर जो होगा वो होगा -1, जैसा इस कैलकुलेशन में दिखाया गया है। ये जो -1 का डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, इट इंडिकेट्स एन आइटम विथ मैक्सिमम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इफ ऑल द 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर ग्रुप एंड 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम अपर ग्रुप आंसर्स द आइटम करेक्टली, ऐसी स्थिति में जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होगा वो आएगा 0, जैसा कैलकुलेशन से स्पष्ट है। और ये जो 0 डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, इट इंडिकेट्स दैट द आइटम हैज़ नो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। In the next example, if 15 students from upper group responded the item correctly and 5 from lower group responded the item correctly, then the discriminating power of the item will be 0.63. As per the calculation, 0.63 indicates an average discriminating power of the item. On the basis of all these facts, Ebels gives the indices of item discrimination in the terms shown below. For average classroom test, these indices are widely accepted. As per the indices, 0.40 and above D value items will be treated as very good item. The D value of 0.30 to 0.39 are good items but subject to improvement. The D value of 0.0 to 0.29 are marginal items, usually needing and being subject to improvement, whereas the items having below 0.19 D value will be treated as poor items and to be rejected or improved by revision. It's all about the item discriminating power, पद विभेदकारिता शक्ति. I hope it will be useful for you. In my next video, I will discuss the item distractors analysis, यानी पद विचलित या व्याकुलता विश्लेषण. Till then, stay safe and healthy. Have a good day.